हेलो दोस्तों, मेक योर मनी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। आज हम स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, स्टॉक मार्केट से रूबरू कराएंगे आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैं आपको एक इनिशियली जो आपको स्टार्ट में बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में बताया था, एक जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट काइंड ऑफ। सो यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, जो बेसिकली दो इंडाइसेस है, दो इंडेक्स है, जो कि निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज जो होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आप बोल सकते हैं, लिस्टेड है। जैसे कि आपको बता दूं, उसकी आज जब से लिस्ट हुआ, जो भी जब से निफ्टी 50 फाउंडेड है, उसके बाद जो भी निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज है, उसकी उसके परफॉर्मेंस के आधार पे अभी तक इसकी वैल्यूएशन है 17,014.35। आज की एक क्लोजिंग इसकी वैल्यू पॉइंट है, जो कि निफ्टी 50 जैसे परफॉर्म करती है उस अकॉर्डिंग ये 17,014.35 आज की इसकी वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू है अभी तक 52 वीक हाई। अगर हैज़ पर 52 वीक इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि एक साल में देखेंगे इसकी हाईएस्ट वैल्यू 18,604.45, यानी कि कहीं ना कहीं ये यहाँ तक 18,000 जो वैल्यू है 604 यहाँ से होके टच होके आज के डेट में 17,014.35 ये वैल्यू पर रन कर रही है। जो कि है इकोनॉमी जैसे जैसे इम्प्रूव ग्रो करती है, एक्सपांड करती है, ग्रोथ जैसे जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन कंपनीज या इंडियन आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज़ जो भी बिजनेस वाइज ग्रो करती है, वैसे वैसे ये निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज ग्रो करती है, वैसे वैसे इसकी वैल्यूएशन जो है निफ्टी 50 के ग्रो करती है, आगे बढ़ती है। सो इट्स ये जो है फ्लक्चुएशन होता रहता है, क्योंकि इट्स अबाउट ऑल अबाउट बहुत सारे फैक्टर्स है इकोनॉमी पे, अप्स एंड डाउन्स होते रहती है। बट लॉन्ग रन में देखेंगे तो इट्स अ ग्रोइंग, बोल सकते हैं इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्रोइंग निफ्टी 50 कंपनीज। लॉन्ग रन में आप देख सकते हैं, ये जब से लिस्ट हुआ है, जब से फाउंड है, तब से ये जो है ग्रोइंग करता आ रहा है। सो ये हो गया निफ्टी 50, जो कि आपके इसमें बता दे टॉप जो मार्केट कैप वाइज कंपनीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो आप अगर आप आज के डेट में, मैं खुद एज अ जियो सिम यूज़र हूँ, और इसमें रिलायंस जियो जो है आपको सिम हैज़ अ सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस नेटवर्क वाइज जो भी सिम आप यूज़ कर रहे हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही एक होल्डिंग पार्ट है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिलायंस जियो, रिलायंस फ्रेश, ऑयल एंड गैसेस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनके इस शेयर के अंदर मतलब इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंपनी जो शेयर प्राइस आपको दिख रहा है, इसके अंदर ही सारे होल्डिंग्स मतलब ओवरऑल है। सो बेसिकली अगर इसका शेयर प्राइस देख सकते हैं आज के डेट पे 2382 रुपीज़.80 जस्ट फॉर एग्जांपल, ये मतलब मार्केट कैप वाइज सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट मार्केट कैप है। और इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट कंपनीज है मार्केट कैप वाइज, जो सबसे अगर हाईएस्ट मार्केट कैप वाइज जो है TCS है, HDFC बैंक है, HUL है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, SBI है, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, HDFC, ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट, बजाज फिनसर्व, L&T, आपका मारुति सुजुकी, HCL टेक, एक्सिस बैंक, टाइटन, सन फार्मास्यूटिकल, विप्रो, नेस्ले इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी पोर्ट, ONGC, NTPC, ऐसे तमाम कंपनी से उसके सामने आप शेयर प्राइस देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो बेसिकली ये हमारा कहने का ये यहाँ पे उद्देश्य था कि आपको बताना था कि यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज़ में उनके शेयर प्राइस जो भी है, और जैसे कि आप एज अ यूज़र है, एज अ रिलायंस जियो जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सब यूज़ करते हैं, उस कंपनीज़ के शेयर प्राइस देखिए आपके सामने, मतलब ये करंटली जो है आपको फिगर देख सकते हैं। जैसे अगर आपके अकाउंट अगर HDFC बैंक में है, तो आज की डेट में इसकी शेयर प्राइस है 1393। अगर आज के डेट में आप एज अ अगर कोई शेयर प्राइस को या कोई भी पर्टिकुलर लिस्टेड कंपनी को बाय करना चाहते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली देखिए आज का ये प्राइस है। जैसे फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, यहाँ से आप बाय करके इसको आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। जैसे कि क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 1 या देखिए जो भी आपके एज़ पर और बजट एंड हैज़ पर योर इन्वेस्टमेंट एज़ पर योर कन्वीनियंस के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। और आपके पास अगर ऑलरेडी होल्डिंग है तो सेल भी कर सकते हैं यहाँ पे, सेल करके जैसे भी, ठीक है। सो ये रहा बाय एंड सेल के रिगार्डिंग एंड कंपनीज के शेयर प्राइस के रिगार्डिंग, जो कि निफ्टी 50 के पार्ट है। और
और इसका वैल्यूएशन आपको हमने बताया 70,014। आते हैं सेंसेक्स जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से पहले ये फाउंड किया गया है एंड उनसे पुरानी इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके लिए इसकी वैल्यूएशन आपको डिफरेंस में इसका जो है फ़र्क देख सकते हैं 57,235.33, जो कि ये भी टॉप 30 कंपनीज़ के एक वैल्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपको बता दूं जो सेम हैज़ इट इज़ निफ्टी 50 के जो 50 कंपनीज ऑलमोस्ट 30 कंपनीज है, रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, HDFC बैंक, HUL। सो आप चाहे यहाँ से बाय करें, नो मैटर्स, मतलब जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो ये रहा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वैल्यू एंड टॉप 30 कंपनीज का वैल्यूएशन। एंड इसका हाईएस्ट जो है 62,000 जो आप देख सकते हैं 245.43। इसका अभी तक हाईएस्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वैल्यू रहा है, जो एज पर जो भी कंपनीज के परफॉर्मेंस के वाइज अभी एक फ्लक्चुएशन के हिसाब से 57,000 या जो भी करंट पे ये वैल्यू है 57,235। सो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ कंपनीज के बारे में एंड इनकी वैल्यूएशन के बारे में आपको रूबरू कराया। इसके बाद आप देख सकते हैं ये निफ्टी बैंक है, जस्ट एक आप बोल सकते हैं एक इंडाइसिस है जो कि एक बैंक को रिप्रेजेंट करती है, उसकी वैल्यूएशन को। आप इसमें जो है देख पा रहे हैं HDFC बैंक वन ऑफ द मार्केट कैप वाइज बैंक वाइज जो है हाईएस्ट मार्केट कैप है। और देख सकते हैं यहाँ पे 7,85,235 करोड़ मार्केट कैप है इसका, यहाँ पे आप वैल्यूएशन खुद देख सकते हैं। ओके, सो ओवरऑल इनका आप यहाँ पर रेवेन्यू वाइज भी देख सकते हैं। रेवेन्यू जो है इनका ईयर बाय ईयर बढ़ता रहा है एंड ये क्वार्टरली जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्वार्टरली वाइज क्वार्टर बाय क्वार्टर इनका ये परफॉर्मेंस इनका आप इसमें न्यूमेरिक फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है, एंड ईयरली वाइज भी देख सकते हैं। ये रेवेन्यू है और इनका ये प्रॉफिट है ईयरली वाइज, और ये क्वार्टरली वाइज, ठीक है। ये नेटवर्थ है इनका क्वार्टरली एंड ईयरली ऐसा। तो देखिए काफ़ी ये HDFC बैंक है ग्रोइंग बैंक है, इसके लिए वन ऑफ द लीडिंग बैंक है इन इंडिया। एंड उसके बाद ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। सो ऐसे मार्केट कैप वाइज इनकी रैंकिंग है। ओके, सो और उनकी शेयर प्राइस है। सो बेसिकली ये निफ्टी बैंक को रिप्रेजेंट करता है जो बैंकिंग सेक्टर है। सो इसमें आप देख सकते हैं ये आपको मैंने बताया निफ्टी 50 जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एंड उसके प्राइसेस के बारे में बताया एंड उसके बाय सेल जो भी है इसके रिगार्डिंग आप बाय सेल कर सकते हैं आप क्वांटिटी वाइज जो भी आपको जितना आपकी बजट है। सो हम यही कहेंगे आपको, अगर थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ में थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज जैसे जैसे आपको लगता है आप स्टार्ट कर सकते हैं। टॉप 50 कंपनीज जैसे जो है नेशनल रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जैसे कि आपको मैंने बताया वन ऑफ द लीडिंग मार्केट जो है कंपनी है, ठीक है, मार्केट कैप वाइज एंड फर्दर उसके आगे आप देख ही सकते। सो बेसिकली ये आपको जस्ट एक बेसिक जो है आपको स्क्रीन पे हमने शेयर किया है एंड इसमें जैसे कि परफॉर्मेंस वाइज देखिए अभी तो मार्केट जो है क्लोज हो चुका है। इसका टाइमिंग 9:15 to 3:30 का टाइम होता है, मैंने आपको पहले बताया है। सो और इसमें दो तरह के बाय सेल होते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के डेट में मैं बाय करना चाहूँगा। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए एक डिलीवरी और यहाँ पे एक इंट्राडे है जो कि ये बता रहा है, आप क्लिक करने पे इंट्राडे विल भी आप डिलीवरी बाय कर सकते हैं, मीन्स प्री ऑर्डर बुक कर सकते हैं। जैसे मार्केट ओपन होता है नेक्स्ट डे 9:15 को वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इंट्राडे जो इसका मीनिंग यही है आप सेम डे बाय या फिर मतलब जो भी है बाय करने के बाद आपको सेम डे पे वो जो ट्रेड है उसको सेल करना होगा। इंट्राडे का ये मीनिंग है, मतलब सेम डे बाय एंड सेल। सो आप अब बाय नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हैज़ पर द डीमैट जो ये जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ग्रो ऐप है, ये ऑटोमेटिकली एक टाइमिंग होता है 3:15 को ये ऑटोमेटिकली सेल कर देगा अगर आप सेल नहीं करते हैं, जो भी प्राइस उस टाइम को रन होता रहेगा। सो बेसिकली इंट्राडे का मीनिंग ये है सेम डे जो है ट्रेडिंग करना, सेम डे बाय एंड सेल, और या फिर सेल और बाय दोनों में से आप एक कर सकते हैं। सो ये रहा बाय एंड सेल के बारे में। एक डिलीवरी बेस होता है जो आप नॉर्मल जो है बाय करके अपने पोर्टफोलियो या फिर अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, और जब भी एक दिन के बाद चाहे 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, जैसा आस पर आपको जितना लॉन्ग टर्म में रन के हिसाब से सेल करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से आप बाद में सेल कर सकते हैं एटलीस्ट 1 डे के बाद। सो ये बाय एंड सेल के बारे में रहा। एंड
प्रॉफिट एंड जो भी है रेवेन्यू। सो और एक इसको आपको मैं आगे बताऊंगा। ये बाय एंड सेल हो गया, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, एंड बाय एंड सेल के बारे में हो गया। एंड उसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि LIC होती है, जैसे के बारे में आपको मैं 1 मिनट आप लाइन पे सो दोस्तों इसी में मैं आपको एक आर्टिकल शेयर करना चाहूँगा जो कि LIC इतनी बड़ी LIC कंपनी है। सो खुद वो LIC एक सबसे बड़ी डोमेस्टिक बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन है, जो एज ए इन्वेस्टर के तौर पे स्टॉक मार्केट में वन ऑफ द बोल सकते हैं बिगेस्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर। देखिए यहाँ पे आपको एक आर्टिकल है, जस्ट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। ऑलमोस्ट ये ज़्यादा पुरानी नहीं, ये फैब देख सकते हैं, फैब 10 Feb 2022 का आर्टिकल है। इसकी होल्डिंग जो है LIC की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखिए 3.67% है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में। आप समझ सकते हैं 3.67% एक कितना बड़ा वज़न रखता है, कितना बड़ा एक नंबर है। और इसका जो इन्वेस्टमेंट जो हाईएस्ट अभी तक इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग IDBI बैंक में रहा है, एंड उसके बाद ITC में देखिए 16.21, हिंदुस्तान कॉपर में 14.22, NMDC में 14.16, MTNL में 13.12, LNT में 12%, ऑयल इंडिया में 11.85%। तो आप समझ सकते हैं एक खुद जो LIC है लोगों के जो भी पैसे को एक अलग अलग वो अपने तरीके से इन्वेस्ट करता है। बट एक ये इंफॉर्मेशन देने का मेरा इंटेंशन था कि LIC खुद जो है इतनी बड़ी डोमेस्टिक इन्वेस्टर है जो लोगों को खुद पता नहीं, जो LIC होल्डर्स है। सो बेसिकली वो खुद LIC अपने फंड्स को, जो पब्लिक फंड्स को अलग अलग अपने अपने स्मार्ट वे में अलग अलग डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट का जो भी एक प्लेटफॉर्म होता है, वन ऑफ द एक इन्वेस्टमेंट पार्ट यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट है, जो कि सबसे बड़ा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। सो सबसे बड़ा ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं आज ये दे रहा हूँ। सो इस चीज़ को आप समझिए। LIC वो खुद वो लोगों के फंड्स को फंड जो है वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट, या उसका ये कोई ओवरऑल उनका इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हैं पार्ट नहीं है, बट एक डाइवर्सिफाइड में एक इनका ये एक इन्वेस्टमेंट एक बोल सकते हैं एक इनका एक पार्ट है। सो गाइस थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक इन्फॉर्मेशन जो भी आज इन्फॉर्मेशन आपको मैंने शेयर किया। आगे हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।